इंडियन आर्मी जो मतलब अजीब सा कप्पू, ये हेलमेट पहन के वर्दी लगा के पता नहीं यहाँ पर ये वो, कभी मेरे दिल से वो मंजर निकल नहीं सकते हैं। मेरे मम्मी से मैं अलग हो रही थी और औरतों को पार छुपाने के लिए लेके जा रहा था, जबकि लाठी लेकर बोला कि मेरा बेटी को। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं थांग में हूँ और आज हम लोग आपको मिलवाने वाले एक ऐसे शख्स से जिसकी फैमिली ने 1949 के बाद भी एक पार्टीशन देखा था। आपको पता है कि जो पार्टीशन हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, वो 1949 में हुआ था। लेकिन उसके बाद भी ना कुछ गाँव का, कुछ शहरों का दोबारा से पार्टीशन हुआ था 1971 में। और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार है जिसके पास हम आपको लेके जाने वाले हैं। और अगर आप थांग में आओगे या इंडिया के लास्ट विलेज में आओगे ना, थांग और त्यागसी में, आप गोपा अली नाम सुनोगे। ये ऐसी शख्स है जिनका 9 साल की उम्र में ना उनको उनकी माँ से अलग कर दिया गया था। 9 साल की उम्र में वो, उनके छोटे भाई, दोनों लोग अपनी माँ से अलग हो गए थे। बाकी के उनके 7 भाई और थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे। काफ़ी इमोशनल स्टोरी है यार। और मैं ना बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करूँगा, उनकी बात हम सुनेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो वो बोलना चाहते हैं बस उनकी बात हम सुनेंगे। तो चलो भाई निकलते हैं इस गाँव से। आज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी देख लिया, LOC भी देख ली, लाइन ऑफ कंट्रोल भी देख लिया, पाकिस्तान के गांव भी देख लिए। अब क्या रहेगा देखने के लिए। कितने का है? हाँ 100 का, बहुत महंगा दे रहे हो। त्यागसी में तो इतने लगे हुए पेड़ों में, हमने तो खा लिया ऐसी। पूरा नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा ही चाहिए मेरे को। आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो ना, आपसे कोई ले नहीं रहा था इसलिए मैं रुका। मैंने खा तो बहुत लिया ये। मैं कहा आपसे कोई ले नहीं रहा था, मैं कहा चलो खाऊंगा तो नहीं, मैं बच्चों में बांट दूंगा इनको। चलो धन्यवाद। अब मैं इसको लेके कैसे जाऊँ, मेरे कुछ है ही नहीं लेके आने के लिए। अब गिर जाएगा ये, चलो कोई नहीं। ये यार वो आंटी ना बहुत देर से खड़ी थी, जब मैं आया था ना तब भी बहुत रिक्वेस्ट करी थी। तो यार मेरे को लगा कि ले लेना चाहिए। मेरा जितने भी लोग ऊपर रहते थे ना, सारे लोगों ने अब यहाँ मकान बना लिया नीचे की तरफ को। हेलो। तो फाइनली हम नीचे आके ना गोपाली जी के घर आ गए। अब मैं उनसे आपकी मुलाकात कर रहा हूँ और अब ना एक काम करेंगे, हम उनसे ना कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब उनकी स्टोरी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो वो क्वेश्चन वाला पार्ट मैं वीडियो में चढ़ा दूंगा, बस वो जो बताते रहेंगे ना मैं उसका रखूँगा, क्वेश्चंस मैं हटा दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, वैसे गोबा अली कहते हैं जी। आप यूट्यूब में गोबा अली आप सर्च कीजिए, आपको सारे चीज़ें मिलेंगे। मेरा सन 1971 की जो जंग हुआ है, तो उस जंग का अंदर क्या हुआ था कि तूर्तू वाले भाग गया, टैक्सी वाला ने फुलूं का भाग गया। तो इस गांव में एक कशमकश हो गया, हम क्या करें, हम भागें बैठे। तो इन्होंने औरतों को पार छुपाने के लिए गया कुछ देर के लिए, और मर्द और बच्चों को यहाँ, मर्द को यहाँ रहने लगा। यहाँ रहने के बाद एकदम आपका इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। अचानक पहुँचने के बाद बंटवारा किसका हुआ, मियाँ और बीवी का, क्योंकि औरतें पार छुपाने के लिए रखा था, मर्दे यहाँ था। तो उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने काफ़ी दबाव डाला कि इंडियन आर्मी को जी आगे चलो। तो इंडियन आर्मी को सिर हो चुका था, आगे नहीं बढ़ सका। तो कुदरती तौर पर मियाँ और बीवी का LOC हो गया। होने के बाद इससे ज़्यादा दुख कोई नहीं होता है ना, बाप और बेटे को बंटवारा हो गया। तो जिस घर में 7 लोग रहते थे, बेचारा सिंगल यहाँ रहने लगा। उससे भी ज़्यादा दिसंबर के महीने में उन माँ को 5 बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ जब पार गया, न छत था, न कपड़ा था, न खाने का था, न पीने का था। तो कितना मरा होगा, कितना क्या हुआ होगा ये तो हमने नहीं सुना। कितना मतलब तकलीफ हुआ, दिसंबर का -20-25 टेम्परेचर पे। आप बताओ, घर से बेघर हुआ तो उनको पर क्या मुसीबत पहुंचा होगा, ये हम और आपको सोचने की बात है। तो इंडियन आर्मी का रहम दिल फिर मैं कहता हूँ। तो कर्नल इंचन साहब का क़यादत में इंडियन आर्मी ने यहाँ से हाई कमान को चिट्ठी लिखा, बोला इस गांव के बेचारे लोगों को ये हालत है, इस गांव को लोग बेचारे लोगों को इस तरीके से मियाँ बीवी का बंटवारा हुआ है। तो ये सारे रिपोर्ट हाई कमान को लिखा, और चुलूंगा का तो 800-900 लोग बेघर हो गया। तो हाई कमान ने क्या किया जी, हाई कमान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत किया। करने के बाद पाकिस्तान ने के साथ बातचीत हुआ, होने के बाद दोनों बातचीत हुआ, होने के बाद बोला 2 आदमी पार पाकिस्तान लाने के लिए भेजना, उनको वापस लेके आना, और यहाँ से जो पाकिस्तान जाना चाहे उनको आपको पाकिस्तान भेजना। ये एक उनका बातचीत हुआ। होने के बाद यहाँ से 2 आदमी को भेजने के लिए कहा, चिट्ठी और फ्लैग के साथ। तो मेरे पापा को यहाँ से पाकिस्तान भेजा, बोला तुम जाओ, जाके सुबह जाकर
शाम को इन सारे बिछड़े हुए लोगों को अपना गाँव वापस लाओ। तो वो लाने के लिए किसको भेजा? मेरा पापा को। भेजने के बाद वहाँ पहुँचा तो मेरे पापा को वापस नहीं भेजा और मेरे पापा को सीधा जेल में डाला। इंडिया ने इतना पॉजिटिव सोचकर लाने के लिए भेजा तो पाकिस्तान ने मेरे पापा को सीधा जेल भेज दिया, वापस नहीं भेजा। जब पाकिस्तान ने जेल भेजा तो शाम का टाइम 5 साल और 2 साल के 2 बच्चा रहा। पापा पाकिस्तान भेजा मेरा। भेजने के बाद और मेरे दादा 80-90 साल की, वो अपना आप नहीं संभाल सकते। तो मैं कहता हूँ आप सब अपना माँ का, अपना बाप का बेटा है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा माँ बाप 5 साल की उम्र में पाकिस्तान चला गया तो मैं इस देश का बेटा हूँ, इस फौज का बेटा हूँ। पाकिस्तान में भी जाके कहा देखो इंडियन आर्मी को देखना है तो मुझे देखो, इंडियन आर्मी का सच्चाई देखना है तो मुझे देखो, मुझ में से कमियाँ निकाल दो। इंडियन आर्मी की ईमानदारी देखना है तो भी मुझे देखो, मुझ में से बेईमानियाँ निकाल दो। तो पाकिस्तान के अंदर में 10 महीना बैठा, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। बड़े बड़े महफिल में मुझे दावत दिया, बड़े बड़े महफिल में मैंने तकरीर किया, स्पीच किया। मैंने बोला इंडिया का नकल करो। मैंने कहा जी इंडिया का से पूछो और इंडिया से आप लोग सबक ले लो क्योंकि आप बाही हैं। इस तरीके का मैंने स्पीच किया। पाकिस्तान के ज़मीन पे किसी को देने की हिम्मत रहेगी नहीं। तो वहाँ लोग पूछता था भाई आपका देश और उसमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा भाई सब देखो, मैं हर वक्त कहता था हाँ मेरे देश में भी गलत लोग हैं, ये नहीं कहूँगा कि हिंदू। आपका देश में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका देश में जीत है गलत लोगों का, मेरे देश में जीत है सच्चे लोगों का। यही फ़र्क है। तो ख़ुद पाकिस्तान के लोग ताली बजाता है। तो मैं कहते हैं कि दुश्मन हमारा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का सोच है। मिसाल की बात है, वाजपेयी जी ने लाहौर यात्रा बनाया, प्यार मोहब्बत का पैगाम दे दिया। तो मुशर्रफ ने जवाब में करगिल में हज़ारों को खून को होली खेला। गलती किसका था? मुशर्रफ का। आज मुशर्रफ को क्या हालत है, ऊपर वाले ने फैसला किया है, मैं नहीं कहूँगा। एक तो मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद 2014 में एक SP विवेक गुप्ता साहब था, उसका मैं आज भी मशहूर हूँ। उनका ताकत की वजह से, उनका सच्चा दिल की वजह से मुझे सिर्फ 2 साल के लिए पासपोर्ट मिला, मैं जा पाया। लेकिन बॉर्डर के बेचारे लोगों के लिए न पासपोर्ट बनता है। मैं कहते हैं दुनिया में अगर कोई जहन्नम है तो सिर्फ बॉर्डर जहन्नम है और कहीं जहन्नम हो ही नहीं सकते। वो किस लिए? लेकिन इस जहन्नम को हमारे इंडियन आर्मी ने जहन्नम को जन्नत बना रखा है। मुझे कहना पड़ेंगे, मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरे मम्मी पापी पाकिस्तान में है, 7 भाई पाकिस्तान में है। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं वहाँ पर कहते आया है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान न कर सकता है, न करेगा, न कर सकेंगे। मैं आपको बता दूँ ये देश हमारे लिए एक अनमोल देश है ना जी। तो मुझे 2 लम्हा याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। एक लम्हा जो इंडियन आर्मी जो शुरू में आ रहे थे, आते हुए मतलब अजीब सा कप्पू, ये हेलमेट पहन के वर्दी लगा के पता नहीं यहाँ पर ये वो करके फौजी जो वर्दी में आते हैं तो अजीब सा लगता है ना, फुल वर्दी में आते हैं। तो वो मंजर मैंने देखा तो मैं इतना डर है। तो उसके बाद एक हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, मतलब बहुत से था भी, हिंदू भी था, सिख भी था। तो डर सा हो गया। तो मेरा दादा और मेरे पापा ने ऐसे करके इसमें ऐसे खुबानी और अखरोट डाल के वो सिपाहियों को स्वागत करते हुए मुझे थोड़ा याद है। फिर उन्होंने हाथ में इतना गुच्छा लेके आगे बढ़ते गया, वो एक मंजर याद है 71 की। और एक मंजर मुझे याद है कि वो कभी मेरे दिल से वो मंजर निकल नहीं सकते हैं। जब मेरे मम्मी से मैं अलग हो रही थी तो मेरा दादा और मेरा छोटा भाई और मेरे पापा यहाँ रहा और औरतों को पार छुपाने के लिए लेके जा रहा था। जाने के बाद मेरे दादा ने कहा कि हम हिंदुओं पर भरोसा है, हम हिंदुस्तान पर भरोसा है, हम कभी नहीं हटेंगे। तो मेरे दादा डट के रहा। तो क्या हुआ जी, मेरे दादी और मेरा मम्मी को कोई रिश्तेदार आके लाठी लेकर बोला कि मेरा बेटी को, मेरे बहन को हिंदुओं का हाथ में नहीं देना है, हम इनको साथ लेके जाएंगे। तो एक रास्ते से मैं और मेरा मम्मी को अलग किया, क्योंकि हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं। तो इस डर से औरतों को पार छुपाने के लिए लेके जा रहा था। गांव के एक मर्द यहाँ रहने लगा। मेरे दादा ने मुझे मैं और मेरे छोटा भाई को ज़बरदस्ती अपना साथ रखा। बोले मेरे बच्चों को हम जाने नहीं दूंगा, हम हिंदुओं पर भरोसा है, हम सिखों पर भरोसा है, हम जाने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने मेरा अलग किया। तो फिर मेरे दादी और मेरा मम्मी किसी का बहन होता
है ना जी। तो उनको बोला कि एक रास्ते से हम आ रहे थे, इधर वापस आ रहे थे, तो रास्ते के बीच में से एक आदमी आकर लाठी लेकर बोला मेरे बहन को, मेरे माँ को हम हिंदुओं का हाथ नहीं देना है, हम वापस ले चलते हैं। तो मैं साथ था, मेरा छोटा भाई गोद में था मम्मी का, तो वहाँ से अलग करके मैं और मेरे छोटा भाई इधर भेज दिया और मेरे दादी और माँ को उबा भेज दिया। तो फिर मैं भी रोया उधर और मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल लेट गया, बोला मैं मम्मी के साथ जाएगा, मम्मी के साथ जाएगा। फिर मम्मी भी वहाँ रोया और मैं भी रोया और मेरा छोटा भाई भी रोया। वो मंज़र सिर्फ मुझे एक मंज़र ये याद है। दूसरा, अब ऐसे सर अनगिनत कहानियाँ हैं कि अभी जो हाल ही में अभी आप देखेंगे, यहाँ आप आगे जाके देखिए, बॉर्डर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर किस हालत से जी कई जो शादी हो जाते हैं तो वहाँ से हेलो है करते हैं, हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। इधर शादी हो जाते हैं तो वो वहाँ से हेलो है करते हैं। तो ये बॉर्डर मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई हसास बॉर्डर है तो यही बॉर्डर है जी। और एक उसके बाद चलो भाई और भाई अलग हो जाते हैं, कभी किसी का बेटा पार रह जाते हैं, मम्मी पापा घर यहाँ रह जाते हैं, तो वो अलग होने के बाद भी अपना बेबी के साथ वहाँ फूलते हैं, खेलते हैं। मम्मी पापा अपना दूसरे बेटों के साथ फूलते हैं, खेलते हैं। ये ऐसा मंज़र है। आज भी 51 साल हो गया, सारे औरत रह गया पाकिस्तान में और सारे मर्द रह गया कहाँ, हिंदुस्तान में। रहने के बाद अब 51 सालों से वो बेचारा औरतें आज भी उस गांव के किनारे में बैठकर उसी गांव के किनारे से देख रही हैं, आज देख रही हैं कब मिलेगा, कब मिलेगा। और जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया और मैंने पूछा आप लोग इस किनारे में शमशान घाट कब्रिस्तान के ऊपर अब टेंट लगा के क्यों बैठे हैं, आगे पीछे जाना चाहिए था। उन माओं का मुँह से आंसू आता है और ये कहते हैं बेटा हम तो 1971 में मर चुका है, घर से बिछड़ गया, खेत से बिछड़ गया, ज़मीन से बिछड़ गया, अब हमारा क्या बचा है, हैं बस मौत बाकी बचा हुआ है। तो हम इसी किनारे में बैठकर अपना गांव को, अपना घर को, अपने खेत को देखते रहने से हमें सुकून मिलता है बेटा, इसलिए हम अपना खेत गांव को देखते रहते हैं। पार वाले 51 साल से वो माँ वो बहन आज 80-90 साल का हो गया, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का 3 जंग हुआ है, 3 ही जंग में इंडिया आगे बढ़ते गया, पाकिस्तान पीछे हटते गया। हम चौथे जंग का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा, कब इंडिया जंग करे और कब इंडिया आगे बढ़े और कब हम मुलाकात हो जाए। मतलब इसी तरह जी मेरे मम्मी पापा का अलावा इस गांव को बिल्कुल मर्द हस्बैंड और बेबी का बंटवारा हुआ है 1971 में। सारे हस्बैंड यहाँ रह गया है, सारे औरतें और बच्चे पार रह गया है। उस घर में 7 लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, तो उन बेचारों के ऊपर क्या बीता होगा। 50 सालों से आएगा एक करते हुए बेचारे लोग यहाँ आधे से ज़्यादा मर चुका है, कुछ लोग बचा है। और वहाँ पर भी इसी तरह बस वो आएगा, कोई दुख सुख में इधर से उधर देखना, उधर से इधर देखना, बस एक दूसरे के साथ हेलो है करना। और तुर्तु का अंदर जो जंग हुआ है होने के बाद जी चुलुंग का गाँव बिल्कुल खाली होके चला गया। तो आप जाके कभी भी जाके चुलुंग का गाँव में एक बार ज़रूर आप लोग जाइए। वो आगे यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 1971 का जंग में चुलुंग का गाँव में 76 लोग रहते थे, 76 घर, 800-900 लोग। अच्छा, बिल्कुल दिसंबर के महीने में खाली करके पाकिस्तान की तरफ भाग गया है। ये मेहरबान था पाकिस्तानी आर्मी का। इसमें छुपाने वाली बात नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने ये कहा हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, तुम्हें मारेगा, काटेगा, खाएगा, तो ऐसा बोला तो बेचारे लोग डर के मारे चला गया। ये 90 कष्ट करते हैं। आप ज़रूर चुलुंग जाके एक बार नज़ारा देखिए चुलुंग। उसके बाद जब चुलुंग खाली होने के बाद आगे तुर्तु गाँव आया, इंडियन आर्मी तुर्तु गाँव में पहुँचने लगा। तो अब इंडियन आर्मी को भी डर है कि बहुत बड़ा गांव में इतना फौज जाना, हो सकता है हर किसी ने हथियार लेके बैठा हो, डर होगी। लेकिन उस डर को तुर्तुक में एक नंबर 1 पे चेयरमैन कहते थे, जो कि 47 से पहले वो बम्बई में फिल्म में काम करते थे, इतना महान आदमी तुर्तुक का अंदर था। तो वो और कुछ लोग सिद्धार्थ सांसा वगैरह वगैरह, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग थे तुर्तुक में। ऐसे बुजुर्ग लोग बहुत थे, उनको मालूम था हिंदू क्या होते। उन्होंने बिल्कुल सीना तान के तुर्तुक वालों को बोला आप में से कोई नहीं हटेंगे। मैं जानता हूँ हिंदू के साथ हम 20 साल बैठा है, हिंदू के साथ हम 10 साल बैठे। हिंदू इतना सच्चे दिल के होते हैं, हिंदू इतना ईमानदार होते हैं, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। सबको ऐसे रोका के एक आदमी को तुर्तुक से भागने नहीं दिया। वो आज हिस्ट्री है। बल्कि उन बुज़ुर्गों ने क्या किया जी, और एक कमाल की बात कहा कि इंडियन आर्मी को आगे आने के लिए डर जाएंगे, क्योंकि गांव में घुसना तो हर किसी को, आपको भी जान ये खौफ है, आपको भी, आप भी सिपाही है। तो हम ऐसा करते हैं, शहनाई लेकर, डांस लेकर और हाथ में खुबानी लेकर लोगों को स्वागत के लिए 3-4 किलोमीटर आगे निकल गया तुर्तुक गाँव वाले फौजियों के लिए।
टू टैक्सी दोनों। आगे निकल गया तो आप सिपाही है, आपको क्या खुशी मिला होगा, आपको 5 मिनट के बाद मेरी जान चला जाएगी, ये डर आपके पास था। लेकिन उन्होंने शहनाई के साथ स्वागत करके इंडियन आर्मी को अपना गांव में बुलाया है। ये एक हिस्ट्री है। बुलाने के बाद और भी एक हिस्ट्री, 51 साल हो गया आज तक इंडियन आर्मी, नहीं तो हम सब जानते हैं कि किसी जवान होते हैं इंडियन आर्मी, किसी लड़की को छीड़ा या किसी के साथ बेइज्जती किया, ऐसा बहुत अनगिनत वाक़या हो सकता था। लेकिन आज तक मेरे नॉलेज में कभी किसी सिपाही ने या कभी किसी अफसर ने, कभी किसी ने किसी के साथ ये जुल्म किया हो, ये ज़्यादती की हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो मैं समझता हूँ 1971 का दिन उस मैदान पे तुर्तुक इलाका और आर्मी खुशबूहात चेहरे के साथ मुलाकात हुआ था, वो आज भी मेंटेन है। क्योंकि आप जो बातें बता रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप जो बोल रहे हो ना वो सुन के। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि हमारे मतलब आपका देश पाकिस्तान था पहले, ठीक है, तो उस टाइम जैसे आप बता रहे हो कि कुछ लोग मतलब इंडियन आर्मी आई थी और आप लोगों ने उनका ऐसे स्वागत किया, मतलब मेरे को सोच के ना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितना बड़ा दिल चाहिए इस चीज़ के लिए कि कोई आपके देश पे कब्जा करने आ रहा है और आप उसका ऐसे स्वागत कर रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास था कि वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। वो विश्वास सर मैं आपको बता दूं 1947 से पहले जब लोग हिंदुओं के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, मेरठ में, चक्रोता में, देहरादून में, अंबाड़ी में, मतलब हर जगह में, उन लोगों को पहले 75 साल पहले जो प्यार मिला था उसका बदौलत है। मैं आपको दिल से कहें, इसलिए हमारा चंद मुसलमान हिंदू ये करता है, हिंदू वो करता है, ऐसा कहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मैं आपको सच बता दूं। और उसके बाद मैं आपको और एक हिस्ट्री बता देता हूँ। आज 80% हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, है कि नहीं? मेजॉरिटी में हिंदू है। हमारा लद्दाख में मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट है। लद्दाख भी अमन है। ये देश 125 करोड़ एक साथ रहना कोई मजाक नहीं है। तो चलो भाई इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। गोपाल जी से पर्सनली मेरे को मिलकर ना बहुत अच्छा लगा और उनकी जो स्टोरी थी ना काफ़ी इमोशनल थी यार। मतलब जब वो बता रहे थे ना कैमरे में, तो उनको सुनते हुए ना मेरे को मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो दूंगा यार। मतलब किसी बच्चे पे यार, मतलब 9 साल का कोई बच्चा जो अपनी माँ से अलग हो रहा हो, मतलब 9 साल का बच्चा यार क्या ही होता है, अपनी माँ के पल्लू से चिपका रहता है। और उस 9 साल के बच्चे को ना अगर अपने माँ बाप को छोड़ के अलग जाना पड़ रहा है तो बहुत दुख लगता होगा यार। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी इनकी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं क्लोज करते हैं। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक खूबसूरत से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कर न्यूज़। बाय बाय।